चलो दोस्तों, रॉयल मिंट का तो समझ में आता है कि यहाँ पर नोट छापे पूरी गैंग ने और वहां से निकल गए, लेकिन दोस्तों यहाँ बैंक ऑफ स्पेन का सिस्टम ही कुछ अलग है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे ये सिस्टम रियल में वर्क करता है। और भाई इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट बता दूं कि यहाँ पर जो आपको सिस्टम बताया गया है वो सिस्टम कहीं ज्यादा रियलिटी में कठिन है। मतलब कि वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से हाइस्ट के मेंबर्स पहुंच गए थे। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, अगर इस चैनल के दर्शन आपको पहली बार हो रहे हैं तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, जैसे कि मूवीज एंड कमेंटेशन, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और मूवी रिव्यूज। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई सिक्योरिटी सिस्टम हमको सीजन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था और आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि वो जो सिस्टम था वो रियल लाइफ पे इंस्पायर्ड था, और वो भी बैंक ऑफ स्पेन की सिक्योरिटी से। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आखिरकार ये वर्क करता है। अब सीजन 3 में हमारे हाइस्ट मेंबर्स के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक 48 मीटर गहरे वॉल्ट में घुसना है, और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही गेट को आप टच करते हो यहाँ पर पूरे वॉल्ट में पानी भर जाने वाला है। अब दोस्तों बैंक ऑफ स्पेन का ये सिस्टम आपको बहुत ही ज्यादा बनावटी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये रियल है। और बैंक ऑफ स्पेन के अंदर का जो गोल्ड है वो आज भी इसी सिक्योरिटी से ही सिक्योर है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर ये है कि मनी हाइस्ट में जो आपको बताया गया है वो एक्चुअल में बहुत ही सरल सिस्टम बताया गया है। मतलब कि एक डोर को तोड़ना है और आपको यहाँ पर अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में एक डोर को नहीं 3 डोर को तोड़कर आपको जाना पड़ेगा, जब जाकर आपको वहां पर वॉल्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर ने अपना तेज दिमाग लगाया, उन्होंने डोर ओपनिंग का प्रोसीजर ही स्किप कर दिया। अब यहाँ प्रेशर रिलीज के चलते हुए वॉल्ट में पानी तो भरा आएगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नायरोबी और बगुता की सहायता से एंट चैम्बर को ऐड कर दिया गया था। अब जान लेते हैं दोस्तों एंट चैम्बर का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा कमरा जो कि एक मुख की ओर जाता है, मतलब एक ऐसा रास्ता जो कि मेन चैम्बर को जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला प्लान जो था वो तो सचमुच में हाइस्ट के लिए ही था। अब चलिए दोस्तों ये तो हो गया फिक्शन, अब असल के बैंक ऑफ स्पेन की सिक्योरिटी के सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। अब जिस तरीके से मनी हाइस्ट में बैंक ऑफ स्पेन की सिक्योरिटी को एकदम फुद्दू बताया गया है, एक्चुअली में वैसी है नहीं। अब अंदर घुसने के लिए आपको कोई एक डोर को नहीं काटना है, यहाँ पर आपको 3 डोर काटने पड़ेंगे। और भाई बैंक ऑफ स्पेन का ये डोर इतना ज्यादा सिक्योर है कि यहाँ पर परिंदे का पर भी अंदर आ गया तो भी इन लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही में दोस्तों ये डोर स्टेनलेस स्टील से नहीं बने हुए हैं, और दोस्तों इन डोर्स को मेंटेन करने के लिए वैसलीन की लेयर्स को लगाया जाता है, ताकि दोस्तों इसमें जंग या रस्टिंग किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर इन डोर्स के अंदर जाने के लिए बैंक ऑफ स्पेन के 2 कीज और कार्ड के माध्यम से कंटिन्यूअसली इस सिस्टम को चेक करते रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मनी हाइस्ट में तो हमको सिर्फ 90 टन गोल्ड क्लेम किया गया था, लेकिन दोस्तों रियल में इसमें कहीं ज्यादा सोना भरा हुआ है। साथ ही में दोस्तों इस वॉल्ट में पुराने सिक्के भी भरे हुए हैं जो कि 12वीं शताब्दी के हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कि किसी को उस वॉल्ट में जाना है तो उसको 35 मीटर अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, वो भी एलिवेटर के माध्यम से। अब दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर पहला डोर पार हो चुका है, लेकिन दोस्तों जब सेकेंड डोर की बारी आती है तो यहाँ पर असली खतरा चालू हो जाता है। एक्चुअल में अचेम्बर जो कि मनी हाइस्ट में आपको बताया गया है वो एक्चुअल में वैसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन का चैम्बर बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये एक रिट्रेसेबल ड्रॉब्रिज है, जैसे ही उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी अंदर दिखेगी वो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा सिक्योरिटी सिस्टम को। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट होगा यहाँ पर पूरे वॉल्ट में पानी भर जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके पास कोई अलग से टैंक नहीं भरा हुआ है। अब यहाँ पर मैड्रिड के सबसे फेमस फाउंटेन से पानी लिया जाता है, जिसको कि ला फोंटे डिसेबिलिस के नाम से भी जाना जाता है, और ये फाउंटेन आज नहीं 1782 में ही कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर फाउंटेन और वॉल्ट के बीच कुछ पाइप्स कनेक्ट किए गए हैं जो कि सीधा सीधा इस फाउंटेन से कनेक्टेड है। अब दोस्तों अंदर जो गोल्ड भरा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, और आज के समय में इस गोल्ड की बहुत ज्यादा कीमत है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि बैंक ऑफ स्पेन के इस सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज्यादा सिक्योर बनाने में पूरे 148 साल लग गए। ये सिस्टम कंप्लीट सिक्योर माना गया 1930 में। अब यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए अगर रियल हाइस्ट यहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन की रियल सिस्टम में होती तो भाई ये हाइस्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होती। चलिए दोस्तों मान के चलिए आपने फर्स्ट डोर कैसे भी कर अपनी जान देकर कैसे भी कर पार कर लिया, लेकिन यहाँ पर सेकंड डोर और भी ज्यादा कठिन है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड डोर को पार करने के लिए एक और 13 टन के डोर को पार करना पड़ेगा, और भाई इसकी सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा सीक्रेट रखा गया है, जिसमें कि दोस्तों इसको सिक्योर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब दोस्तों ये सब सुनकर आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा कि बस यही थी बैंक ऑफ स्पेन की सिक्योरिटी, लेकिन दोस्तों कई ऐसी
चीजें हैं यहाँ पर जो हमको नहीं बताई गई हैं, जो मैं आपको नहीं बता सकता। और असल में इस बैंक के अंदर चोरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और भाई यहाँ पर जिस तरह का बैंक ऑफ स्पेन हमको मनी हाइस्ट में दिखाया गया है वो एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भाई मनी हाइस्ट के राइटर्स ने इस बैंक को और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज का निर्माण किया। अब दोस्तों यहाँ पर मनी हाइस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रियल लाइफ में भी कुछ चोरियां हुई हैं जो कि फेल्ड हो गई। क्योंकि दोस्तों मनी हाइस्ट जैसी मूवीज अगर आप एंटरटेनमेंट में ले लो तो आपके लिए बहुत सही है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको रियलिटी में उतारने की कोशिश करोगे तो भाई कल्याण ही होना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाकर नीचे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो अब तो आते ही रहेंगे भाई। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।